रामलीला की शुरुआत हमारी है सन 60 से। पहले हम लक्ष्मण बनते थे। लक्ष्मण में दरबी 50 जिला में ज़्यादा नाम हो गया जी। उसके बाद फिर हमको राम जी ने अपनी सेवा में लगा लिया। हमको करीब 55-56 साल रामलीला करते हो। उसके बाद हम चौमुखे कलाकार हैं। नारद मोह से लेके राम राज्याभिषेक तक नाचना छोड़ के कोई भी रोल हो हर रोल करते। जिस समय हम लक्ष्मण बनते थे तो हमारे साथ में कृष्ण मुरारी वगैरह नहीं बनते थे। अच्छा। तीन परशुराम बनते थे। हाँ। जगदीश जी अवस्थी निगोही वाले और गोरेलाल जी वाइस प्रिंसिपल जो थे जी। और ज्यादा प्रोग्राम हमारे श्री किशन चिल्ली वालों के साथ होते थे। अच्छा। कंपटीशन में हम उन्हीं के साथ बनाए जाते थे क्योंकि जैसा उनका अभिनय था जी उसी प्रकार का हमारा अभिनय था। आध्यात्मिक अभिनय उनका था हमारा था। उन्नाव जिला में पुरवा पड़ता है जी। वहाँ तालाब पर रामलीला होती है। और लोग राम बहादुर के आए कमेटी वाले बोले पंडित जी हमको कोई लक्ष्मण बढ़िया बताइए श्री कृष्ण के साथ के लिए। तो उन्होंने कहा राम बहादुर ने कि श्री कृष्ण को कितने रुपए दिए। तो उन्होंने कहा हमने 51 रुपया में तय किया है। तो राम बहादुर ने कहा लक्ष्मण के 101 रुपया देना पड़ेगा। अच्छा। हाँ। और बोले संवाद आप उसको देख लेना कायदे से। और जब वो आता है फूलों वाली कविताएं तब तो संवाद खत्म सूक्ष्म हो जाता। फूलन कविता होने लगती हैं। तो उन्होंने कहा कि आप देख लेना और पसंद आपको आवे लक्ष्मण तो आप पेमेंट देना नहीं ना देना। तो पूरी कमेटी ने कहा राम बहादुर से कि देखिए हमारे यहाँ धनुष जो है ठीक 12:05 पर टूटेगा और 12:15 पर परसवामी शुरू हो जाएगी। जिसमें शर्त ये है कि कविताएं एको नहीं होंगी न गीत होंगे केवल तर्क वितर्क होगा। अच्छा। तो वहाँ पर कम से कम कुल नहीं तो 15-20 आदमी कॉपी और पेन लिए पॉइंट लिख रहे थे। जब वो चौपाई आई फूलन वाली तो राम बहादुर ने कहा कि कैसा संवाद रहा। बोले अरे पंडित जी परशुराम श्री कृष्ण से लक्ष्मण 22 गए हैं। नमस्कार, आप हैं कानपुर की रामलीला शैली के ख्याति प्राप्त ऑलराउंडर कलाकार पंडित मुंशीलाल शुक्ल। पंडित मुंशीलाल शुक्ल कानपुर रामलीला जगत के एक स्थापित कलाकार हैं। आपने सन 1960 में लक्ष्मण अभिनेता के रूप में रामलीला जगत में कदम रखा था और अगले लगभग 30 वर्ष तक लक्ष्मण का अभिनय करते हुए चहुओर ख्याति अर्जित की। शुक्ल जी की औपचारिक शिक्षा तो बहुत अधिक नहीं हो पाई, परंतु लक्ष्मण परशुराम संवाद की तैयारी के लिए विभिन्न पुराणों, शास्त्रों तथा अन्य संबंधित ग्रंथों का अध्ययन करके विद्वान लक्ष्मण अभिनेता के रूप में आप सदैव चर्चित रहे। आपका संवाद तर्क वितर्क से युक्त होता रहा है। आयु अधिक होने के बाद शुक्ल जी ने रामलीला के अन्य पुरुष पात्रों का अभिनय प्रारंभ कर दिया और आज आप न केवल रामलीला के संपूर्ण जानकार हैं बल्कि दृश्यानुकूल किसी भी पुरुष पात्र का प्रभावी अभिनय करने में भी पूर्ण सक्षम हैं। शुक्ल जी मूल रूप से ग्राम सिवली के निवासी हैं, परंतु आपका वर्तमान आवास कानपुर में बारा देवी मंदिर के निकट स्थित है। प्रस्तुत है पंडित मुंशीलाल शुक्ल से उनकी अभिनय यात्रा तथा रामलीला के विभिन्न संदर्भों पर 29 फरवरी 2016 को हुई विशेष बातचीत। मेरा नाम मुंशीलाल शुक्ला जी। कहाँ के रहने वाले हैं? कानपुर जिला है, अकबरपुर तहसील है, सिवली थाना है। यहाँ कानपुर में बारा देवी मंदिर के पीछे रहते हैं। 127/372 बारा देवी जोही कानपुर। रामलीला में शुरुआत कब से की थी आपने? रामलीला की शुरुआत हमारी है सन 60 से। 60 से? काहे का अभिनय शुरू किया था? पहले हम लक्ष्मण बनते थे। लक्ष्मण में दरबी 50 जिला में ज्यादा नाम हो गया जी। उसके बाद फिर हमको राम जी ने अपनी सेवा में लगा लिया। हमको करीब 55-56 साल रामलीला करते हो गए। तो उसके बाद फिर क्या करने लगे आप? अब उसके बाद हम चौमुखे कलाकार हैं। नारद मोह से लेके राम राज्याभिषेक तक नाचना छोड़ के कोई भी रोल हो हर रोल करते हैं। अच्छा। नाचने वाला रोल क्यों नहीं पसंद किया? नाचने वाला हमने नहीं सीखा। अच्छा। हाँ नहीं सीखा। तो रामलीला में जब आए थे तो पढ़ रहे होंगे उस समय, तो आप विद्यार्थी होंगे? नहीं, हम ज्यादा नहीं पढ़े हैं, हाई स्कूल फेल है। रामलीला में जब आ रहे तो पढ़ रहे थे। रामलीला की वजह से पढ़ाई रुक गई क्या आपकी? हाँ? पढ़ाई रुकने का कारण क्या था?
नहीं, पढ़ाई रोकने का कारण एक तो शादी हो गई सन 70 में। जी। दूसरी बात, हम कचहरी में टाइपिस्ट थे। अच्छा। हिंदी टाइपिस्ट। हाँ। बहुत अच्छी स्पीड थी हमारी। हाँ। तो हमारी रामलीला के वजह से मशीन जो होती है टाइपिस्ट की, हाँ। वो चोरी चली गई। हाँ। तब से हमने कचहरी जाना बंद कर दिया। अच्छा। रामलीला ही करने लगे। रामलीला को व्यापार बना लिया। हाँ। तो तब किस तरह का संवाद होता था लक्ष्मण परशुराम का? लक्ष्मण के रोल किस ढंग के होते थे आपके समय में? जिस समय हम लक्ष्मण बनते थे तो हमारे साथ में कृष्ण मुरारी वगैरह नहीं बनते थे। अच्छा। तीन परशुराम बनते थे। हाँ। जगदीश जी अवस्थी निगोही वाले और गोरेलाल जी वाइस प्रिंसिपल जो थे जी। और ज्यादा प्रोग्राम हमारे श्री किशन चिल्ली वालों के साथ होते थे। अच्छा अच्छा। कंपटीशन में हम उन्हीं के साथ बनाए जाते थे। तो क्या खास बात थी आपके अभिनय में? क्या क्या चीज? क्योंकि जैसा उनका अभिनय था जी, उसी प्रकार का हमारा अभिनय था। आध्यात्मिक अभिनय उनका था, हमारा था। तो क्या ये तर्क वितर्क जो होता है कानपुर की संवाद में, ये उस समय आपके समय शुरू हो गया था कि कविता वाला ही संवाद होता था? नहीं, कविता वाला कम था। हाँ। कविता वाला संवाद कम था और तर्क वितर्क होता था। एक बार हम उन्नाव जिला में पुरवा पड़ता है जी, वहाँ तालाब पर रामलीला होती है। तो वहाँ की कमेटी ने रामचंद्र त्रिपाठी रूपराम के लड़के को लक्ष्मण में तय कर लिया था। और तय करने के बाद 3-4 दिन बाद इसका क्या नाम, बिजली घर में रामलीला हुई। उसमें श्री किशन की परशुरामी थी, रामचंद्र लक्ष्मण थी। कमेटी देखने आई। कमेटी ने देखा संवाद और रामचंद्र से कहा कि भाई जो बयाना दे दिया वो तुम वापस हम नहीं लेंगे, अब तुम हमारे यहाँ आना नहीं। फिर वो लोग राम बहादुर के आए। कमेटी वाले बोले पंडित जी हमको कोई लक्ष्मण बढ़िया बताइए श्री किशन के साथ के लिए। तो उन्होंने कहा राम बहादुर ने कि श्री किशन को कितने रुपए दिए? तो उन्होंने कहा हमने 51 रुपया में तय किया है। तो राम बहादुर ने कहा लक्ष्मण के 101 रुपया देना पड़ेगा। अच्छा। हाँ। और बोले संवाद आप उसको देख लेना कायदे से। और जब वो आता है फूलों वाली कविताएं, तब तो संवाद खत्म सूक्ष्म हो जाता, फूलन कविता होने लगती हैं। तो उन्होंने कहा कि आप देख लेना और पसंद आपको आवे लक्ष्मण तो आप पेमेंट देना, नहीं ना देना। तो पूरी कमेटी ने कहा राम बहादुर से कि देखिए हमारे यहाँ धनुष जो है ठीक 12:05 पर टूटेगा और 12:15 पर परशुरामी शुरू हो जाएगी, जिसमें शर्त ये है कि कविताएं एको नहीं होंगी, न गीत होंगे, केवल तर्क वितर्क होगा। अच्छा। तो वहाँ पर कम से कम कुल नहीं तो 15-20 आदमी कॉपी और पेन लिए पॉइंट लिख रहे थे। फिर पॉइंट लिख रहे थे पूरे। फिर उन्होंने जब वो चौपाई आई फूलन वाली तो राम बहादुर ने कहा कि कैसा संवाद रहा? बोले अरे पंडित जी परशुराम श्री किशन से लक्ष्मण 22 गए हैं। बोले कब की बात है ये बात है करीब सन 84 या 85 की। अच्छा। ये तो अन्य भारत में जब अन्य भी तो कई जगह रामलीलाएं होती हैं तो वहाँ ये सब क्यों नहीं होता? तर्क ये कानपुर के आसपास क्यों है इस तरह का तार्किक संवाद? क्योंकि कानपुर का धनुष यज्ञ जो है पूरी इंडिया में मशहूर है। कारण क्या है? कारण ये है कि इसमें तर्क वितर्क भी होता है, अच्छा पढ़े लिखे लोग भी हैं। अच्छा। इतना ज्यादा रामलीलाएं क्यों होती रही कानपुर में? कानपुर में भैया जी कोई समय ऐसा था कि हर शनिवार को कानपुर में 10-15 धनुष न होते हुए परशुराम लोग शनिवार की तारीख खाली रखते थे कि हम लोकल कार्यक्रम करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। अच्छा। इतने कार्यक्रम होते थे। आरती की रामलीलाएं होती थी मोहल्ले मोहल्ले, अब वो सब खत्म हो गया है। आपका इतना कार्यकाल हो गया तो उस समय से लेकर के अब तक रामलीला के प्रदर्शन में क्या क्या अंतर आया है? अंतर ये आया कि अब जो रावण बाणासुर संवाद होता है वो अर्थ विहीन होता है। अच्छा। और लक्ष्मण परशुराम संवाद? लक्ष्मण परशुराम संवाद भी बहुत जगह ऐसा होता है जो जनता रुचि नहीं लेती है, नहीं देखती है और लोग चले जाते हैं। अच्छा अच्छा।
तो अब इससे और बाकी जो रामलीला होती है, अन्य दिनों की जो रामलीला होती है, दशहरे की जो रामलीला होती है, इनमें क्या परिवर्तन आया है? दशहरे की रामलीला जो रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, वो जो कलाकार उनको पसंद आता है उनको वो पुरस्कार रूप में प्रमाण पत्र देते हैं। और नहीं, प्रदर्शन में क्या परिवर्तन आया? पुराने जैसे पहले करते थे आप लोग पूरी दशहरा, क्या अभी भी दशहरा उसी ढंग से होता है कि अभी को उनमें भी परिवर्तन आ गया है? नहीं, परिवर्तन आया है। अच्छा, प्रदर्शन में? हाँ, बहुत से लोग मतलब मनोरंजन के हिसाब किताब से रामलीला कराते हैं, बहुत से लोग भक्ति को पक्ष को लेकर रामलीला कराते हैं। अच्छा, आपके अपने व्यक्तिगत जीवन में रामलीला के आने के कारण क्या परिवर्तन समझ में आया? क्या आपको लगा कि रामलीला में आ गए तो ये चीज हमें अलग से मिल गई? क्या परिवर्तन? नहीं, अब जो रामलीलाएं होती है, नहीं, आपके अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, हाँ, रामलीला में आने के कारण क्या चीज महसूस किया आपने? अपने अंदर क्या परिवर्तन महसूस किया? परिवर्तन हमने ये महसूस किया कि मतलब अच्छा सत्संग होता है जी, संत महात्माओं का साथ होता है। रामलीला के बाद में हम रामचरितमानस पर राम कथा भी कहते हैं। अच्छा, हाँ। तो मतलब एक आध्यात्मिक परिवर्तन आता है जी। तो रामलीला इतने अनुभव के बाद में कहीं कोई आपके यादगार में ऐसी कि रामलीला के कारण कभी कोई सांप्रदायिक दंगा हुआ हो? नहीं, सांप्रदायिक दंगा 1-2-3 जगह हुआ है रामलीला में। हाँ। कहाँ पर? एक हुआ है बकेवर के पास महमूदपुर है। अच्छा, वो पुरानी रामलीला है, कई साल हो गए उसको। तो वहाँ पर एक बार दंगा हुआ था। अच्छा, गोली चल गई थी। अच्छा 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 अच्छा, है ना। हाँ, और 2 जगह और दंगा हमारे सामने हुआ है। कानपुर में कभी हुआ ऐसा? नहीं, कानपुर में नहीं हुआ है। तो कानपुर में सारे संप्रदाय के लोग सद्भाव से रामलीला देखते हैं? देखते हैं। अच्छा, सहयोग भी करते हैं? हाँ, सहयोग भी करते हैं। अच्छा अच्छा। अब जितनी रामलीलाएं होती हैं सब भैया कलेक्शन से होती है, चंदा करके ही होती है। हाँ, तो दूसरे संप्रदाय के भी लोग सहयोग करते हैं इसमें? जी।